ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पुरुषार्थ पर हम डिस्कस कर रहे थे। अव्यक्त बाप दादा के 3 मई 1972 के महावाक्य है, एक मात्रा की गलती अर्थात शिव के बजाय शव को देखते अर्थात लॉ ब्रेक करने वाले बन जाते हो। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष अर्थात विकारों की विष। इसलिए कब भी शव को न देखो अर्थात इस देह को न देखो। देह को देखने से अर्थात शरीर के भान में आने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ पर सदा अपने को कायम रखो तो कब हार नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी। फिर साकार बाबा के 3 अगस्त 2010 के महावाक्य है, गायन है सच की नैया डोलती है परंतु डूबती नहीं है। तूफान तो आते हैं ना। सबसे पहले नंबर का तूफान है देह अभिमान, वह है सबसे बुरा। फिर है काम, काम महाशत्रु है। इसने ही सबको पतित बनाया है। हर एक को अपने चार्ट को देखना है कि हमने कहाँ तक इस काम विकार पर विजय पाई है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं। फिर 16 जुलाई 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो ये शब्द कभी मुख से नहीं निकलेगा कि हम ऐसा बोलना तो नहीं चाहते थे, ये हमारा भाव तो नहीं हुआ, नहीं था पर बोल दिया। ये देखना तो नहीं चाहते थे पर देख लिया, ये सुनना तो नहीं चाहते थे ये सुन लिया। है ना, कर्मेंद्रियां धोखा दे रही है ना अभी भी। तो कर्मातीत अवस्था कब पाएंगे, जब याद की यात्रा पूरी होगी अर्थात कोई भी कर्मेंद्रिय सूक्ष्म में भी धोखा न दे, स्वप्न में भी धोखा न दे। अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस भी बहुत करनी है। बाप भी आकर इस बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आफ्टर 60 इयर्स का जो एज था ब्रह्मा बाबा का साकार एज, तब प्रवेश हुए। तो कितनी सेवा की बाबा ने उस वृद्ध रथ से भी। फिर अव्यक्त बाप दादा के 16 अक्टूबर 1969 के भावाक्य है, मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे, और मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। बाप दादा से तो बहुत प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और बाप की माला के मणि बनकर सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। फिर अव्यक्त बाप दादा के 3 नवंबर 1992 के महावाक्य है, इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है, संपूर्ण प्योरिटी। हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। फिर अव्यक्त बाप दादा के 15 मई 1972 के महावाक्य है, आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना। अगर कोई भी तमोगुणी पुराने संस्कार या संकल्प टच कर लिया तो बाबा कहते हैं विशेष रूपी ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा
बाप से रूबरिहान करनी चाहिए, डबल अंडरलाइन। कितना बड़ा होमवर्क दे दिया बाबा ने। संकल्प में भी कोई पुराना तमोगुणी संस्कार टच हो जाए तो तुरंत बाबा को याद करे या रूबरिहान करे उनसे। फिर अव्यक्त बाप दादा के 14 नवंबर 1987 के महावाक्य है, जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। 31 में 2012 के रिवाइज्ड महावाक्य है, बाप तुमको कितना सहज विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा पहले तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से स्वर्ग में भेज देगा। बाप तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा। पवित्रता जरूर चाहिए। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो एक दिन भी पढ़ाई नहीं मिस करना चाहिए। ये मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30। मुरली क्लास प्रातः 4:45 और रात्रि क्लास 8:45। ओम शांति। हाँ, आज बाबा को मीठी मीठी यादों में अव्यक्त दिवस पर कोई संकल्प दे दे रात्रि सोने से पहले कि आज से मुझे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। यही हमारी तरफ से बाप दादा को आज के अव्यक्ति दिवस की गिफ्ट होगी। अपनी कमी कमजोरी सदैव के लिए अर्पण कर देना। करेंगे ना सभी? अच्छा, ओम शांति।